जॉन एक आम मछेरा था जो हर रोज की तरह अपनी छोटी सी कश्ती लेकर समंदर में मछलियां पकड़ने निकला। लेकिन उस दिन कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। अचानक समंदर में इतना घुना कहरा छा गया कि उसे चंद फुट दूर का मंजर भी दिखाई देना बंद हो गया। रास्ता भटकने के बाद जॉन की नज़र एक बड़े और सुनसान बहरी जहाज पर पड़ी। तजस्सुस के मारे उसने अपनी छोटी कश्ती उस जहाज के साथ बांधी और ऊपर जाकर देखने का फैसला किया। जैसे ही वो जहाज के अंदर दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए। पूरी कश्ती खाली थी, न कोई इंसान था और न ही कोई आवाज। बस हर तरफ एक खौफनाक और पुरसरार सन्नाटा था। जहाज के अंदर का माहौल बिल्कुल आम था, जैसे अभी कुछ देर पहले वहां लोग मौजूद हों। मेज पर ताज़ा खाना रखा था, कपड़े सलीके से तह किए हुए थे और इंसानी मौजूदगी के हर तरफ वाज़े निशानात थे, मगर इंसान गायब थे। जॉन ने इंजन रूम में जाकर जहाज को स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन काम नहीं कर रहा था। इतने बड़े समंदर में इस तरह का खाली जहाज देखकर जॉन बेहद हैरान और परेशान था। उसने दूरबीन से चारों तरफ देखा कि शायद कोई मदद मिल सके, लेकिन कहरे ने सब कुछ ढांप रखा था। मायूस होकर वो कंट्रोल रूम गया और वहां मौजूद रेडियो से मदद के पैगामात भेजे, लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ खामोशी मिली। जब जॉन ने वापस अपनी कश्ती में जाने का सोचा और बाहर आया, तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसकी छोटी कश्ती वहां से गायब हो चुकी थी, हालांकि उसने उसे बहुत मजबूती से बांधा था। इसी लम्हे कहरा भी अचानक गायब हो गया और आसमान साफ हो गया। अब दोपहर का वक्त था और जॉन उस अजीमुल जुस्सा जहाज पर अकेला रह गया था। उसने हिम्मत नहीं हारी और टूल बॉक्स तलाश करके इंजन ठीक करने में लग गया। काफी मेहनत के बाद इंजन चल पड़ा, जिससे उसे थोड़ी राहत मिली। लेकिन अजीबोगरीब वाकयात अभी खत्म नहीं हुए थे। उसे अचानक हाजत महसूस हुई और जब वो समंदर के किनारे गया, तो किसी नादीदा हाथ ने उसे पीछे से जोरदार धक्का दे दिया और वो सीधा गहरे पानी में जा गिरा। जॉन ने मौत को करीब देखा, मगर खुशकिस्मती से उसके हाथ में एक रस्सी आ गई। पानी और हवा का दबाव इतना ज्यादा था कि उसका वापस ऊपर आना नामुमकिन लग रहा था। लेकिन उसने अपनी पूरी ताकत जमा की और खुद को घसीटते हुए वापस जहाज पर चढ़ा लिया। उसके बाद जब वो बाथरूम गया, तो अचानक दरवाज़ा बाहर से किसी ने ज़ोर से बंद कर दिया। जॉन ने सोचा कि शायद हवा से ऐसा हुआ हो, लेकिन दरवाज़ा अंदर से लॉक हो चुका था। उसने एक सिक्के की मदद से ताला खोलने की कोशिश की, मगर सब बेकार रहा। अब उसे यकीन हो गया कि उस जहाज़ पर कोई ऐसी ताकत है जो उसे देख नहीं रही, लेकिन उसके साथ एक बेरहम खेल खेल रही है। वो कमरे के अंदर हेल्प के लिए चलाया, मगर कोई जवाब ना आया। जब वो कैबिन की तरफ बढ़ा, तो वहां फर्श पर खून के धब्बे देखकर उसकी रूह कांप गई। इसी असना में पूरा जहाज जोर जोर से हिलने लगा। खिड़की से बाहर झांकने पर उसे नजर आया कि एक बहुत बड़ा कार्गो जहाज सीधा उनकी तरफ बढ़ रहा है। जॉन ने अपनी कमीज उतार कर लहराई ताकि कार्गो जहाज वाले उसे देख लें, गर किसी की नजर उस पर नहीं पड़ी। टक्कर से बचने के लिए उसने एक रस्सी इंजन के पंखे में फेंक दी ताकि जहाज की रफ्तार रुक जाए, लेकिन वो रस्सी उल्टी उसके अपने गले में फंस गई और उसका दम घुटने लगा। आखिरी लम्हे में उसने एक औजार से रस्सी काटी और खुद को आज़ाद किया। कार्गो जहाज की टक्कर से वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब उसे होश आया, तो बाथरूम में मीठा पानी भर रहा था, जो कि हैरानकुन था क्योंकि समंदर का पानी खारा होता है। थोड़ी देर बाद वही पानी खारा हो गया, जिसका मतलब था कि जहाज में सुराख हो चुका है। जॉन ने मरने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन तभी एक क्लिक की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। बाहर निकलकर उसने एयरबैग्स और टूटे हुए दरवाजे की मदद से एक छोटी कश्ती बनाई और उस पर सवार होकर जहाज से दूर निकल गया। कई घंटों बाद भी वो जहाज नहीं डूबा। आखिरकार वो एक जजीरे पर पहुंचा, जहां उसे लगा कि शायद अब वो बच गया है। वो गुस्से में डंडा उठाकर किसी इंसान को ढूंढने निकला जो उस सब का जिम्मेदार हो, मगर पूरा जजीरा वीरान था। जब वो जजीरे की दूसरी तरफ पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां वही मंजर था जहां से उसका सफर शुरू हुआ था। उसकी अपनी पुरानी कश्ती और वही लोग बिल्कुल इसी हालत में मौजूद थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये सब देखकर वो सकते में आ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो वक्त के किसी चक्कर में फंस गया है या ये कोई खौफनाक हकीकत थी।